अब तीनों भाइयों ने नया फ्लैट ले लिया होता है जो कि काफी आलीशान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में रहूंगी। मेरे तीनों बेटे कामयाब हो गए, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस तुम तीनों की शादी हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। अब मैं जल्दी से तुम तीनों के लिए अच्छी लड़कियां देखना शुरू करती हूँ। नहीं नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तीनों ने अपने लिए लड़कियां ढूंढ ली हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब से वो हमारी दोस्त हैं। हम तीनों उन तीनों को पसंद करते हैं और उनके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। वाह बेटो, बात शादी तक पहुंच गई और मुझे ये बात अब पता चल रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं लड़की वालों से आज ही तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। कुछ ही दिनों में तीनों की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों में उसकी तीनों बहुएं बूढ़ी शांति से परेशान हो जाती हैं और उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। एक रोज, ये देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी लेकर आया हूँ। कल तुम्हारा जन्मदिन है तो यही पहनना। मैं तुम्हें सुबह सुबह मंदिर ले जाऊंगा। लेकिन ये देखकर विनोद की पत्नी पूनम बुरी तरह जल भुन गई। अकेले में, माँ जी के लिए तुम साड़ी ले आए, लेकिन मेरे लिए? तुम्हें पिछले हफ्ते तो 4 साड़ियाँ दिलवाई थी। हाँ तो माँ जी के लिए भी तो ले आते हो हर महीने, उसका क्या? मुझे तो समझ नहीं आता इस उम्र में इनके लिए ये सोने की चेन लाने की क्या जरूरत है। ये तुम क्या कह रही हो सुप्रिया? ये मेरी माँ है। इन्होंने उम्र भर हमारे लिए संघर्ष किया है। इस उम्र में इतनी महंगी चप्पल और शॉल लाने की क्या जरूरत थी? अगर मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं ला सकता तो लाना था मुझ पर। फिर कुछ दिन बाद एक रोज, पूनम, मेरी ये शर्ट धो देना बहुत गंदी हो रही है। विनोद तुम भी ना सब काम मुझे ही बताते हो। अपनी माँ को बोलो, वो भी कुछ कर लेंगी। ये तुम्हारी माँ क्या होता है? वो तुम्हारी भी तो सासू माँ है। अगर मैं तुम्हारी माँ के बारे में ऐसे बात करूं तो मेरी माँ की उम्र तो तुम्हारी माँ की उम्र से ज्यादा है। फिर भी तुम अपनी माँ को काम करते नहीं देख सकती अपने मायके में, लेकिन यहाँ मेरी माँ से कितना काम करवाती हो। वो तो तुम तीनों को रसोई में कदम तक नहीं रखने देती। तीनों वक्त का खाना खुद ही बनाती है। कुक वो लगवाने नहीं देती। माँ के घुटने में इतना दर्द रहता है फिर भी। तुम्हारी माँ की वजह से हम सबके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे तो अच्छा होता कि तुम उन्हें वापस गाँव ही भेज दो। तो वही दूसरी ओर, मैं अपनी माँ को कहीं नहीं भेजूंगा और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं जाओ। लेकिन अगर तुम जाने चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। हम अपनी माँ के त्याग को नहीं भूल सकते और उनके लिए अगर हम तीनों भाइयों को तुम तीनों को भी छोड़ना पड़ा तो हमें देर नहीं लगेगी। ये बात शांति तक पहुंचती है तो वो सबसे कहती है, नहीं बच्चों, मेरी वजह से तुम तीनों अपनी गृहस्थी मत उजाड़ो। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं ही गाँव चली जाती हूँ। नहीं माँ, अगर तुम वापस गई तो हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे और ये तीनों इस बड़े घर में रहती रहे अकेले। अपने पति और सास की बातें सुनकर तीनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब कभी भी अपनी सास से नहीं लड़ती।